हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स में लेसन 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस लेसन तक मैं आपको थ्योरी बता चुका हूं। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बता दूं शुरू से लेकर, और जितना भी मैं लेसन पढ़ाऊंगा उनका इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फर्स्ट लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। कुछ नहीं, आपको मैं इसमें 10 इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊंगा। कितने फ्रेंड? मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी से बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इससे भी अच्छे जो वीडियोस भेजूं या ऐसे वीडियोस भेजूं तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो है ये है, सबसे पहला फार्मूला जो है फ्रेंड, सूत्र, वो है Q बराबर NE। अब फ्रेंड, इस फार्मूले को मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो फिर से देख लीजिए कि Q इक्वल टू NE। अब फ्रेंड, यहाँ पर Q क्या है? Q है आवेश, तो Q बराबर आप लिख सकते हैं आवेश। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे आपको फार्मूला लगाना है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, यहाँ पर E आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सूत्र बताया मैंने आपको फार्मूला Q इक्वल टू NE। Q है फ्रेंड यहाँ पर आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है फ्रेंड 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अब फ्रेंड, फर्स्ट फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपसे न्यूमेरिकल इससे बेस्ड पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूछा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है और उनके आवेश जो हैं क्रमशः, ऐसे पूछ लिया जाएगा, और उनका कुल आवेश ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा जो फार्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट लेसन आपका पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि ये है कूलाम के नियम का फार्मूला, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये फार्मूला है, उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में अपना नियम दिया था। तो उन्होंने बताया था कि, अब देखिए फ्रेंड, इसका फार्मूला 1/4πε0 F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये था कूलाम जी का फार्मूला। अब यहाँ पर F क्या है फ्रेंड? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। 1/4π क्या है फ्रेंड? ये है एक नियतांक, और 1/4πε0 का मान होता है फ्रेंड 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ एक 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अब Q1 क्या है फ्रेंड? ये पहला आवेश है। क्या है? पहला आवेश है। Q2 क्या है? दूसरा आवेश है। इसी प्रकार आपको लिखना है और समझना है, और इसी से बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एक आवेश है, दो आवेश हैं जो R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, और इनके बीच आप विद्युत बल की गणना कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से इसे लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R क्या है? R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R। ठीक है, अब ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी फार्मूले को रख दीजिएगा, आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड, ये दो फार्मूले आपको आई होप कि आ चुके होंगे, Q इक्वल टू NE एंड F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब एकदम क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना बचे। तीसरा जो है फ्रेंड मेरा फार्मूला वो है E इक्वल टू F/Q0। ये है फ्रेंड E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये बराबर होती है F यानी कि बल, और Q0 अल्पधन परीक्षण आवेश Q0 को कहते हैं।
तो फ्रेंड ई अगर कोई पूछे आपसे क्या है तो आप कह दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एफ क्या है फ्रेंड? आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिए आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? अल्पधन परीक्षण आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश। ठीक है, अब अल्पधन परीक्षण आवेश क्या है फ्रेंड? ये कोई दूसरा आवेश नहीं है, ये एक अति सूक्ष्म आवेश है जिसे हम अल्पधन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका अस्तित्व लगभग समान नहीं होता है, लेकिन इसे मान लिया जाता है, कल्पना किया जाता है कि एक आवेश है जिसे अल्पधन परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो ये तीसरा फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कोई आवेश है जिस पर बल 250 न्यूटन है, तो उस विद्युत आवेश की उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसका भी प्रतीक का मैंने आपको बता दिया कि ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ है आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट है अल्पधन परीक्षण आवेश। देखिए फ्रेंड, फोर्थ नंबर आपका जो फार्मूला है वो क्या है? P बराबर Q इंटू 2L। ये है फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। ये जो P है फ्रेंड, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और जो Q है फ्रेंड, ये है आवेश, आप जानते हैं। और ये 2L जो है ये भी दूरी है। ठीक है, 2L जो है ये आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसकी पूरी थ्योरी बता चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये आपको चौथा फार्मूला भी आ चुका होगा कि P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो देखिए, दो आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, पांचवा मेरा है फ्रेंड फार्मूला, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण है और बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, अब शायद आप लोग, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्मॉल पी क्या है, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो ऊपर आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और E क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर लिख दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो फ्रेंड आपका ये पांचवा फार्मूला था। हम चलते हैं छठे फार्मूले की ओर। और छठवां फार्मूला मेरा क्या है? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फार्मूले हैं फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, और इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए, E यहाँ पर आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0 का मान जानते होंगे। ठीक है, कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये होता है 1/4πε0 का फार्मूला, वो फ्रेंड वैल्यू। ठीक है, अब 2p/r³। 2p क्या है फ्रेंड? P ये ऊपर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये फ्रेंड एक आप समझ जाइए कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और इसे मैं आपको पूरी तरह से इसका डेरिवेशन भी करा चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड 6 के बाद अब आपका आता है 7 नंबर फार्मूला। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि मैंने ये 4 फार्मूला और लिखा है। इस 4 फार्मूले में से फर्स्ट जो 7 नंबर फार्मूला है, 6 मैंने आपको बताया। 7वां फार्मूला आपका है फ्रेंड E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ न्यूटन प्रति मीटर। अब फ्रेंड ये क्या है? ये निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है क्या? E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। अब E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1/4πε0 क्या है? एक नियतांक, इसका मान होता है 9×10⁹। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। r³ क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। तो ये आपका फार्मूला है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फ्रेंड यहाँ पर
P अपान आर क्यूब आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर क्या था अच्छी स्थिति में कि 2 यहाँ पर था, फार्मूला वही था, यहाँ पर 2P अपान आर क्यूब था, लेकिन ये अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में फ्रेंड यहाँ पर केवल P रहेगा। ठीक है, तो फाता फार्मूला भी आपको आ चुका होगा अच्छे से। अब देखिए फ्रेंड, 8वां फार्मूला मेरा क्या है, तो 8वां है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका भी मैंने आपको डेरिवेशन करा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब 8वां का भी मैं डेरिवेशन करा चुका हूं। ये भी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है, के कारण E। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब फ्रेंड इसमें क्या है, प्रतीकों को आप पहचान सकते हैं, इस पर रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है फ्रेंड, ये है फ्रेंड एक नियतांक, एक कांस्टेंट, और Q अपान आर स्क्वायर, Q है आवेश और R है क्या फ्रेंड, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि आवेशों की R जो है फ्रेंड ये आवेश के बीच की दूरी है। ठीक है, अब फ्रेंड आपका आता है 9 नंबर। तो ये है फ्रेंड गॉस के प्रमेय के टॉपिक का एक फार्मूला। ठीक है, तो ये है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, फाई ई यहाँ पर जो है फ्रेंड ये है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब ये फाई ई का फार्मूला क्या होता है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके 2 सूत्र होते हैं, एक नीचे वाला देख लीजिए, एक ऊपर वाला। तो ये तो है फ्रेंड ये एक नियम है, ठीक है, गॉस का प्रमेय। ठीक है, लेकिन पहले से देखिए ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी। अभी ई क्या है फ्रेंड, ये तीर क्यों लगा है, ये एक सदिश राशि है। ई है फ्रेंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये क्या है, यानी कि डीए जो लिखा हुआ है ये है फ्रेंड क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड 9वां है आपका फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है, ये जो आपको दिख रहा है ये बंद पृष्ठ इसका मतलब है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीए है क्षेत्रफल। 10वां आपका और लास्ट फार्मूला है फ्रेंड फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जो गॉस का प्रमेय था वो वैद्युत फ्लक्स पर ही आधारित था, तो इसे मैंने आपको इसका पूरा डेरिवेशन और इसका मैंने नियम, गॉस का नियम दोनों का अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया है और प्रोवाइड कराया है आपको, आप वहां से भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए फाई ई क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स, मैंने आपको ये ऊपर भी बताया तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, आप जान जाएंगे। ठीक है, क्यू क्या है फ्रेंड, आवेश है, ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इस नियम की पूरी मैं आपको थ्योरी बता चुका हूँ, इससे जो है सिद्ध भी, प्रूव्ड भी करा चुका हूँ। तो फ्रेंड ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अदर प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसे बोर्ड एग्जाम के लिए यूज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अगर बोर्ड एग्जाम आपका निकलेगा तो फिर उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड ये 10 फार्मूला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे और इनसे भी अच्छे वीडियोज मैं डेली प्रोवाइड आपको कराता रहता हूं। तो शुभम लेक्चर चैनल से लगातार जुड़े रहें और ऐसे वीडियोज पाने के लिए। तो फ्रेंड मैं मिलूंगा आपके एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए फ्रेंड।